मदाफती निजाम एक ताकतवर मुहाफिज जो दुश्मन बन जाए तो क्या हो। हमारा मदाफती निजाम हमारे जिस्म का एक बहुत ताकतवर और चौकन्ना मुहाफिज है। ये लाखों करोड़ों छोटे छोटे फौजियों जैसा है जो हमारे जिस्म के हर हिस्से में मौजूद हैं। उनका काम जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों जैसे वायरस और बैक्टीरिया को पहचान कर खत्म करना है। ये फौजी हर वक्त गश्त करते रहते हैं ताकि कोई भी बाहर से आने वाला हमला आवर बच न पाए। लेकिन कभी कभी एक अजीब और खतरनाक गलती हो जाती है। ये फौजी आपके जिस्म के अपने ही सेहतमंद हिस्सों को दुश्मन समझ बैठते हैं। इसी गलती को खुदकार मदाफत और इम्यूनिटी कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई मुल्क अपने ही शहरियों और इमारतों पर हमला कर दे। जंगी जहाज सड़कों पर बम बरसाएं, सिपाही बेकसूर लोगों को निशाना बनाएं और तोपखाने से स्कूल और बाजारों को तबाह कर दिया जाए। खुद मदाफत की बीमारियां इसी गलतफहमी का नतीजा हैं। इनमें से कुछ मशहूर बीमारियां टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जोड़ों का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और लूपस शामिल हैं। ये बीमारियां जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती हैं, जैसे दिमाग, आसाब, थायराइड या जोड़। ये गलती कैसे होती है? इसकी असल वजह जेनियाती और इत्तेफाकी दोनों हो सकती है। हमारे जिस्म की तमाम चीजें जैसे कि हमारे अज़ा और टिश्यूज प्रोटीन्स नामी छोटे छोटे ब्लॉक्स से बने होते हैं। ये प्रोटीन्स खास शक्लों में होते हैं और अपना काम करते हैं। हमारे मदाफती निजाम के फौजी भी इन्हीं प्रोटीन्स को पहचानने की तरबियत हासिल करते हैं ताकि वो सिर्फ बैरूनी और गैर मामूली प्रोटीन्स को खत्म करें। इस तरबियत के दौरान अगर कोई फौजी गलती से हमारे अपने ही प्रोटीन्स को दुश्मन समझना शुरू कर दे तो उसे फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभार कुछ इंतहाई नायाब और बदकिस्मत हालात में ऐसा एक गलत फौजी बच निकलता है। बाज़ औकात कुछ वायरस या बैक्टीरिया भी इस गलतफहमी का बाइस बनते हैं। उनके प्रोटीन्स हमारे अपने प्रोटीन से इतने मिलते जुलते होते हैं कि हमारा मदाफती निजाम उलझ जाता है और उनसे लड़ते हुए हमारे अपने ही टिश्यूज को नुकसान पहुंचा देता है। जब कोई मामूली इन्फेक्शन जैसे कि जुकाम या फ्लू होता है तो हमारा मदाफती निजाम पूरी ताकत से बेदार हो जाता है। इस वक्त कुछ गुमराह फौजी मौका पाकर अपने ही जिस्म के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ देते हैं। ये फौजी अपने जैसे और हजारों फौजी तैयार करते हैं और फिर एक साथ मिलकर जिस्म के एक हिस्से पर हमला कर देते हैं, उसे तबाह करना शुरू कर देते हैं। ये जंग कभी क्यों नहीं रुकती? खुदकार मदाफत और इम्यूनिटी की बीमारियों का सबसे बुरा पहलू ये है कि ये कभी खत्म नहीं होती। ये मदाफती निजाम के फौजियों के लिए एक लामतनाही जंग है, क्योंकि वो अपने ही जिस्म के अंदर दुश्मन को देखते हैं और जितनी ज्यादा तबाही करते हैं उतना ही उनकी तादाद में इजाफा होता जाता है। इस जंग की वजह से जिस्म में शदीद थकावट और बेबसी महसूस होती है। ये ऐसा है जैसे आपको जुकाम हो, लेकिन आपका अपना जिस्म ही आपका असली दुश्मन हो। हमारा जिस्म इसकी इजाजत क्यों देता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। ज्यादातर खुद मदाफत ऑटोइम्यूनिटी की बीमारियों का ताल्लुक हमारे जीन से होता है। अगर ये जीन्स इतने नुकसानदेह हैं तो इर्तिका ने इन्हें खत्म क्यों नहीं किया? इसकी वजह ये है कि माजी में जब मोदी बीमारियां बहुत आम थीं, तो इन्हीं जीन्स ने हमारे आबा और अजदाद को इन खतरनाक बीमारियों से बचने में मदद दी। वो लोग जिनमें ये जारिहाना जीन्स थे वो वबाओं में जिंदा बच गए। यानी जो जीन्स उस वक्त आपकी बका के लिए अच्छे थे वही आज की साफ सुथरी दुनिया में आपके मदाफती निजाम को बेजा जारिहाना बना देते हैं। आज हमें जदीद अद्वियात, वैक्सीन और बेहतर सफाई की वजह से इन खतरनाक बीमारियों का खतरा नहीं रहा, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर वो पुराने और जारिहाना जीन्स अब भी मौजूद हैं। थोड़ी सी बदनसीबी और ये अरबों जौहरी हथियार और खुदकुश बमबार अपना निशाना गलती से आप पर ही लगा देते हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नई रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।